स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट n1 to n2 if the time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state, then the possible values of n1 and n2 are। ठीक है, देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए बोहर मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या बताया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कुछ इस तरह से ऑर्बिट्स में घूमता है। तो ये हाइड्रोजन वाला है, तो ये n1 ऑर्बिट में था। अब n1 ये वाला होगा बड़ा वाला या छोटा वाला, ये कैसे पता चलेगा। देखिए आपको जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड मतलब एक बार घूमने का जो समय है वो आपका इनिशियल स्टेट में कितना है, 8 गुना। मतलब T1 जो है आपका, T1 जो है वो 8 गुना है T का, और T2 जो है वो T है। फाइनल स्टेट में जितना भी टाइम पीरियड होगा, देखिए फाइनल स्टेट में जितना भी टाइम पीरियड होगा इनिशियल स्टेट में उसका 8 गुना टाइम पीरियड होगा। तो फाइनल स्टेट में मान लीजिए कि हम लोग ले रहे हैं कि वो जो टाइम पीरियड है वो टी है, ये फाइनल वाला टाइम पीरियड टी है। तो इनिशियल वाला टाइम पीरियड कितना होगा, इनिशियल वाला टाइम पीरियड हो जाएगा 8 टी, 8 गुना ऑफ द फाइनल। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ज्यादा समय लग रहा है वो किस में लग रहा है, जिसमें था। दैट मीन्स कि n1 जो है वो आपका इधर होगा, ये n1 होगा। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड लग रहा है T1 इलेक्ट्रॉन को घूमने में। अब ये जंप करके कहाँ चल गया, N2 पे, N2 पे, और इसमें टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम पीरियड कितना है T2। तो सवाल में पूछ रहा है कि जो N1 और N2 है इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब होगा। एन का मतलब यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस ऑर्बिट में वो है उसका नंबर है वो। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ओके, तो ये कैसे आता है वो भी बता देते हैं। जैसे टाइम पीरियड होता है 2 πr/v। ठीक है, तो ये जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है। दैट मीन्स कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आ जाएगा। कैसे, तो आप यहाँ पर जब वैल्यूज रखेंगे, आर का जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे, एन स्क्वायर, और वी का वैल्यू 1/n, मतलब कि एन क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, इससे आता है। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा याद रखना होगा कि जो भी टाइम पीरियड ऑफ मोशन है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन क्यूब। एन क्यूब का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट आप डायरेक्ट कह सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे T1/T2 जो है वो क्या लिखेंगे, N1/N2 का क्यूब, क्योंकि प्रोपोर्शनल था, N1/N2 का क्यूब। समझ रहे हैं, तो T1/T2 इज इक्वल टू N1/N2 हो गया। अब हमें देखिए T1 पता है कितना है, T1 हमारा 8 T है, T2 हमारा कितना है, T है, इक्वल्स टू N1/N2 का क्यूब। दैट मीन्स कि यहाँ से N1/N2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 T और T कट जाएगा। तो N1/N2 क्या आ जाएगा, 8 का पावर 1/3। दैट मीन्स कि N1/N2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये N1/N2 2 है, तो अब ऑप्शन जो दिया उसमें चेक करना पड़ेगा। जैसे ये N1/N2 क्या हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। ये N1/N2 क्या हो जाएगा, 3। ये N1/N2 क्या हो जाएगा, 4। ये N1/N2 क्या होगा, 2। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।